Nursery class, good morning. How are you? I hope you are fit and fine. सब बच्चे ठीक है ना? किसी को खांसी जुकाम सर्दी तो नहीं है? ओके। देखो बच्चों, अब आपका एग्जाम होगा। मैंने कल भी बताया था आपको सैटरडे को कि आपके एग्जाम होंगे अब, ठीक है। और देखो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आएंगे आपके। देखो पहले मैथ नर्सरी क्लास, फिर देखो यहाँ नेम, आपका नाम, ठीक है। और देखो ये राइट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 80। और देखो ऊपर मैंने एडिंग राइट कर रखी है, 1 to 80 तक काउंटिंग राइट करनी। देखो ये 1 की लाइन, 11 की, 21 की, 31 की, 41 की, 51 की, 61 की, 71 की। और देखो आपको बोल बोल कर राइट करना है इनको। देखो 1 2 बॉक्स नहीं छोड़ना है 3, और देखो बॉक्स नहीं छोड़ना है, ये तो बड़े बड़े बॉक्स है तो इसलिए हमने बॉक्स नहीं छोड़ना है आपको। 4 5 6, और देखो सुंदर सुंदर में बनाएंगे। देखो अब तो बड़े बड़े बॉक्स है, ज़्यादा बड़े बड़े अक्षर भी नहीं बनाएंगे कि इतना बड़ा अक्षर बना दिया हमने, ये 7 बना दिया। ऐसे बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देखो हाँ हाँ, फिर 7 8 9 1 0 10, और फिर ऐसे ही 11 की लाइन करनी है। फिर 21 की, 31 की, 41 की, 51 की, 61 की, 71 की। और देखो 71 72 73 74 75। देखो इसको ऐसे करते करते फिर 80 80, लास्ट में क्या आया? 76 हाँ 77 देखो 75 76 77 78 79 और 80 80। अब देखो बच्चों बॉक्स नहीं छोड़ने हैं बीच में बिल्कुल भी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और काउंट एंड राइट, अब दूसरा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 था ना, और ये क्वेश्चन नंबर 2। काउंट एंड राइट, इनको काउंट करना है और बॉक्स के अंदर राइट करना है। देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 राइट करेंगे। अगर ऐसे नहीं पता चलता तो इस पे काउंटिंग लिख लेंगे, 1 2 3 4। देखो लास्ट में क्या आया, 5, तो बॉक्स के अंदर क्या राइट करेंगे, 5 ऐसे। और देखो 1 2 3, अब कैंडल्स कितनी है, 3, तो इसमें 3 राइट करेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे 3 आया और यहाँ 4 राइट कर दिया, ऐसे कोई बच्चा नहीं करेगा। देखो 3 कैंडल है तो हमारी 3 ही राइट करेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब स्टार कितने हैं हमारे, 8, तो बॉक्स के अंदर क्या राइट करेंगे, 8 राइट करेंगे। ऐसे करने काउंट एंड राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, ओके। और लिखो। देखो काउंट एंड राइट, गिनो और लिखो। देखो मैंने आपकी नोटबुक में भी करवाया नहीं है। देखो जो भी चीज़ें हैं, जो जिस चीज़ की भी पिक्चर है अलग अलग है तो उनको अलग अलग ही गिनना है। ऐसे नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नहीं काउंट करना। देखो ये तो फ्लावर है तो पहले फ्लावर्स काउंट करेंगे और फिर कैंडल है तो कैंडल को काउंट करेंगे। ऐसे काउंट करना है, ओके। और फिर काउंट करके बॉक्स के अंदर राइट करना है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। फिल इन दी ब्लैंक्स फ्रॉम 1 to 50। देखो ऐसे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेंगे और उनको राइट करना है आपको। देखो देखो मैं पहले 1 के ऊपर राइट कर रही हूँ। देखो 1, फिर 2, फिर 3 4। देखो मैं 5 के ऊपर राइट करूँगी, नीचे अलग से 5 कोई नहीं लिखेगा, जो अलग से लिखेगा वो रॉन्ग हो जाएगा। देखो यहाँ 5 लिखेंगे, 5 के ऊपर ही 5 राइट करेंगे, 5। और 6 लिखा हुआ है, 6 के ऊपर भी राइट करेंगे 6, और फिर 7 8 9, और देखो ये 1 0 10। 1 0 10 के बाद किसकी लाइन आएगी, सोचो,
देखो यहाँ मैम, ब्लैंक। अगर ये 5 पर 5 ना लिखे तो ऐसे ही बोल लें। हाँ, अगर आपको ऐसे पता चल जाता है कि 5 6 7, तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर नहीं पता चलता तो इनके ऊपर लिखोगे आप। ओके। और देखो हैं ऐसे, फिर इसको करेंगे 7 8 9 10। अब 10 के बाद देखो किसकी लाइन आएगी, क्या आएगा यहाँ पे, 1 1 11 1 1 11। ऐसे ही हमारी 11 की लाइन चलेगी, 11 12 13। अगर आपको ऐसे पता लग जाता है तो ऐसे लिख ले, और नहीं पता लगता तो इसके ऊपर राइट करेंगे 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17। ये तो बना ही हुआ है। और देखो अब ये बना हुआ है 1 8 18। देखो 18 और 1 9 19 भी बना हुआ है। अब क्या आएगा 2 0 20। ऐसे ही बोल बोल के आपको इसको कंप्लीट करना। देखो फिर 21 की लाइन आएगी, देखो लास्ट में 30, और 30 आफ्टर किसकी लाइन आएगी, 3 1 31 की, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। और फिर दिखा रही थी आप घर में प्रैक्टिस करो, मम्मी से, पापा से। 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ओके। और देखो नीचे अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कम्स आफ्टर। व्हाट कम्स आफ्टर, देखो ये 6 है, 6 आफ्टर, सोचो, शाबाश। नहीं पता चला तो आप काउंटिंग बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। देखो 6 आफ्टर 7, तो हमने यहाँ क्या राइट किया, 7 राइट किया। ओके। और देखो अब 4 है, 4 आफ्टर, ओनली 4 आफ्टर लिखना है, ये नहीं भी हमने काउंटिंग लिखनी शुरू कर दी। इतनी बड़ी लाइन है तो काउंटिंग लिखनी शुरू कर दी। देखो 4 है, 4 आफ्टर 5, वेरी गुड। तो यहाँ पे सिर्फ 5 राइट करेंगे। दोबारा बोल दो। हैं तो अगर नहीं ध्यान है तो फिर काउंटिंग पढ़ेंगे 1 2 3 4 5। ये नहीं भाई इतनी बड़ी लाइन देख के फिर 6 भी लिख दिया, 7 भी लिख दिया। हमें ओनली आफ्टर राइट करना है, 4 आफ्टर 5, और फिर 9 आफ्टर 10। देखो ये पेपर में है ना, आपको इसलिए दिखा रही हूँ। भाग देखो बच्चों, मैं आपको पेपर इसलिए दिखा रही हूँ कि आप अब एग्ज़ाम होंगे ना, इस तरह का आपको पेपर मिलेगा। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को पेपर, इसके नोटबुक का पिन पेज निकाल के उस पर ऐसे काम करवाएं इन बच्चों को अपने आप। अपने जैसे कोई भी पिक्चर बना दी, बॉल की, बैट की, जैसे आप इन बच्चों को ऐसे राइट करके देंगे, और जो भी पिक्चर आपको आती है, बॉल, बैट, गिलास, लाइट, या कुछ भी पिक्चर आती है आपको बनानी, वो पिक्चर राइट करके देंगे, बच्चे को बना के देंगे, ड्रॉ करके देंगे, और फिर बच्चा अपने आप उसको काउंट करके राइट करेगा। उसकी प्लीज़ प्रैक्टिस कराएंगे आप। और ऐसे ही फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स भी ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको दिखा रही हूँ वही दें, कहीं से भी कुछ भी दे दो। 1 लिख दिया, 2 छोड़ दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 छोड़ दिया, 6 छोड़ दिया, 7 लिख दिया। ऐसे आप बच्चे को प्लीज़ प्रैक्टिस कराएंगे। और ऐसे ही वर्ड्स कम आफ्टर, कोई भी जिस तरह 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 7 लिख दिया, 8 लिख दिया। प्लीज़ आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। अब इनका एग्ज़ाम होगा, अब इसीलिए मैंने आपको ये पेपर दिखाया है कि भाई बच्चे को इस तरह से प्रैक्टिस करवानी है। देखो बच्चों, अब अपनी मैथ की नोटबुक निकालो। टेक आउट योर मैथ नोटबुक, निकालो, शाबाश, निकाल ली, वेरी गुड। प्लीज़ ओपन योर नोटबुक। देखो सैटरडे को मैंने आपको क्या वर्क दिया था, राइट द काउंटिंग 1 to 80। डिड यू राइट, लिखी सभी ने, बताओ, शाबाश, हैव यू कंप्लीट। देखो 80 तक राइट करनी दी थी। और नीचे मैंने सेकंड क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कम्स आफ्टर, आफ्टर भी दिए थे। डिड यू राइट, लिखे आपने, ओके, चेक करो मेरे साथ, ऐसे राइट किया आपने। 3, देखो 3
आफ्टर 4। अच्छा ये बताओ, आपने किसी की हेल्प ली थी या विदाउट हेल्प किया था? बोलो शाबाश। किसी की सहायता ली थी या अपने आप कर लिया? मैंने तो अपने आप बोल बोल के किया। वेरी गुड। देखो इस भैया ने या दीदी ने तो अपने आप बोल के किया, तो आप भी अपने आप बोल के करेंगे। अगर आपको नहीं पता लगता तो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि काउंटिंग पढ़ेंगे, बोलेंगे अपनी 1 2 3 4, 3 आफ्टर 4। अब देखो यहाँ 9 आफ्टर, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 9 आफ्टर 10। और फिर आगे देखो 1 1 11। अब ये 1 1 11 की लाइन स्टार्ट होगी। 1 1 11 आफ्टर 1 2 12, 1 2 12। और देखो ये तो मैंने कल भी बताया था आपको, 1 6 16 आफ्टर 1 7 17। और ऐसे ही 1 9 19, 1 9 19 आफ्टर 2 0 20। और 0 आफ्टर 1, देखो 0 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, 0 आफ्टर 1। ठीक है, देखो अब 2 0 20 आया। देखो काउंटिंग में 2 0 20 आया, तो देखो अब हमने ऊपर स्टार्ट किया 2 1। देखो 2 और 0 के बाद हमारा क्या आया? 1 आया, तो 2 0 2 1 21। तो 0 आफ्टर 1। इस बात का ध्यान रखेंगे सब बच्चे। ओके, देखो कल है आपकी का हॉलीडे। देखो बच्चों कल आपकी हॉलीडे, रिपब्लिक डे है। तो मैं आज आपको 26 जनवरी, देखो रिपब्लिक डे को बोलते हैं 26 जनवरी। ठीक है, और आपको सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई। ओके, और मैं आज आपको कुछ वर्क दूंगी। देखो 25 तारीख का वर्क है यह आपका, और 26 की आपकी हॉलीडे है, तो 2 डे है ना आपके पास, तो 2 डे में उस वर्क को अपना कंप्लीट करना आप। ओके, सबसे पहले हम डेट पुट करेंगे। देखो डेट, विच डेट टुडे, देखो विच मीन्स कौन सी डेट है आज? 25 जनवरी 2021। ओके, देखो जैसे मैंने कल क्वेश्चन दिया था ना आपको, आज भी मैं वैसे ही देती हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। आज मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दूंगी। कल तो मैंने सैटरडे को मैंने आपको काउंटिंग दी थी ना, आज फिलिंग द ब्लैंक्स। देखो 1 डॉट डॉट 4 डॉट डॉट 7 डॉट डॉट 10। देखो 11। देखो बच्चों 11 फिर 12। देखो मैंने ऐसे ब्लैंक दिया ना आपको 1 to 50। और देखो जो मैंने आपको पेपर दिखाया था उसमें ऐसे थे। ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको ये ही ऐसे ही देने हैं। पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई बच्चों को ऐसे ही देने हैं। देखो मैंने इसमें अलग दिए हैं ब्लैंक्स नोटबुक में। आप ऐसे अलग अपनी तरफ से कुछ भी बच्चे को राइट करके दे सकते हैं, लिख कर दे सकते हैं। और बच्चा उनको अपने आप फील करेगा, बोल बोल के अपने आप काउंटिंग कंप्लीट करेगा। देखो ये भी 1 to 50 थे हमारे, और ये भी हमारे 1 to 50 हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें जब मैं दे रही हूँ या वैसे ही देने हैं, या हाँ या पेपर में है या वैसे ही देने हैं। आप अपनी मर्जी से बच्चे को कुछ भी ब्लैंक्स में दे सकते हैं। कोई भी डिजिट राइट, हाँ कोई भी डिजिट राइट कर दे सकते हैं, लेकिन बच्चे को समझ आना चाहिए कि बच्चे को क्या राइट करना है, क्या लिखना है। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं। और ये देखो सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, काउंट एंड राइट। देखो काउंट एंड राइट, देखो पेपर में तो काउंट एंड राइट ये थे, फ्लावर्स थे, कैंडल थी, स्टार्स थे। और मैंने नोटबुक में तो देखो अलग पिक्चर दी है ना उनसे, बिल्कुल मैंगो है, आइसक्रीम है, फ्लैग है, बॉल है, ट्रीज है, एप्पल है।
बच्चे को सिर्फ हमने ये सिखाना कि बच्चा काउंट करके इनको गिन कर यहाँ राइट करे, यहाँ लिखे भाई ये कितनी चीज़ें हैं, मैंगो हैं कितने हैं काउंट करके लिखे, आइसक्रीम है काउंट करके राइट करें। आपको जो भी पिक्चर बनानी आती है बच्चे को आप वही पिक्चर बना के दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई जो मैंने नोटबुक में दी है या फिर मैंने आपको पेपर में दिखाई है कि आपको वही बनानी है। जितना हो बच्चे को प्रैक्टिस कराएं। अब इनके टेस्ट में ऐसे ही आएंगे, आप जितना हो सके बच्चे को उतनी प्रैक्टिस कराएं। ज़रूरी नहीं है कि भाई आप जो वर्क मैं आपको दिखा रही हूँ या करवा रही हूँ वही करवाएं। और बच्चों देखो आपके अब 2 डेज की हॉलीडे है तो इसलिए आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मम्मा को बोलेंगे मम्मा नोटबुक पे मेरे को पेपर बना के दो कि भाई मैं इसको करूँगा, ठीक है। और फिर चेक भी करवाना है आपको कैसे किया आपने कैसे नहीं किया, ठीक है। देखो सब बच्चों को बार बार बोल रही हूँ मैं, प्रैक्टिस करनी है बेटा आपको। और पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट है, बार बार कह रही हूँ बच्चों के टेस्ट होंगे तो इसलिए प्लीज़ आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। जितनी से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा बच्चा उतना ही अच्छा रहेगा, उसको उतना ही समझ आएगा और बच्चे को आगे पता लगेगा भी हम मेरे को क्या काम करना है। ओके, थैंक यू।